नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा। जैसे कि आज का दिन हम शुरुआत करेंगे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और आपको क्या लगा मैं अभी सो रहा हूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना मकसद करने के बाद सोऊंगा। कल मेरा प्लान बना था, कल जब मैं गाँव वाली साइड आ रहा था तो मेरा प्लान बना कि मैं किसी ट्रैक पे जाऊँ। मुझे तो एक ही ट्रैक अच्छा लगता है, मैंने कुछ टाइम पहले किया था वो। सोचा कि फिर से उस मेमोरी को रिवाइज़ करते हैं। पहले 2-3 अटैम्प्ट किए थे और 4th अटैम्प्ट में पहुंचा था, तो अब ये 5th अटैम्प्ट है। लेट्स सी वेयर थिंग्स गो एंड एवरीथिंग इज़ इन गॉड्स प्लान। इस साइड है वो ट्रैक, आगे से घूम के जाना है। भैया से मैंने पूछा, आज मेरे पास स्कूटी है क्योंकि जैसे कि आपको पता है बाइक मेरी है अमृतसर, तो चक दे फटे नप दे गिल्ली। सुबह जलंधर, शाम में दिल्ली। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप एंड ये हमारा पहला स्टॉप है। यह पहला स्टॉप इसलिए रखा मैंने, ब्रेक इसलिए हमारी स्कूटी की क्योंकि हमारा जब पहली बार प्लान बना था, मतलब शाम हो गई थी, रात होने वाली थी 15 मिनट में, अंधेरा होने वाला था 15 मिनट में। और मेरा भाई, हमने प्लान बनाया कि जल्दी जल्दी बाइक निकाल सिद्धू और जल्दी जल्दी चलते हैं और हो आते हैं। और हम यहाँ तक पहुँचे थे, फ़ोटो खींचे और वापस चले गए क्योंकि अंधेरा हो गया था। सो विशु, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, ऑफ कोर्स यू विल वॉच दिस 3-4 टाइम्स मोर देन दैट। तो हम यहाँ पे पहली बार आए थे और इससे आगे नहीं गए थे, मतलब बाद में तो मैं गया था इससे आगे, मुझे पता है आगे क्या है। तो यहाँ से पूरी उधमपुर सिटी दिख रही है और मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी तवी रिवर जा रही है, जाते जाते जम्मू से होकर जाती है। ये दूसरे नंबर, ये हमारा रेलवे स्टेशन है उधमपुर का, और वो है एयरफोर्स। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा सा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो थोड़ी कम रोशनी थी और सूरज नहीं चढ़ा था। मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे गया था तब चढ़ा था सूरज। कल भी बारिश हुई, आपने देखा। एंड अगर रास्ता ख़राब हुआ तो मैं वापस भी हो सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आई जस्ट रीच दिस प्लेस। What a view, what a view, what a view। सन, सूरज उग रहा है यार। स्कूटी मैंने स्टार्ट ही रखी क्योंकि बार बार बंद ऑन नॉट गुड। what a view, what a view, what a view। बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब था लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं था। स्कूटी को कितनी जगह चाहिए होती है निकलने के लिए, मतलब ज़्यादा भी ख़राब नहीं था। एक और चीज़, मेरे को अभी तक कोई गाड़ी दिखी नहीं है यहाँ पे, ना गाड़ी, ना बाइक, ना स्कूटी, ना बंदा भी नहीं दिखा कोई। हर कितने 500 मीटर में 2-2 कुत्ते दिख रहे हैं। क्या संकेत मानूँ ये नेचर का। मैं आप व्यू का आनंद लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। दिस इज़ जस्ट फॉर माई मेमोरी। वी रीच्ड ओसू एंड ओसू से आगे मेरे ख्याल से कोई 10-12 किलोमीटर है ना। एवरीथिंग इज टोटली enthusiastic। लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। रोड थोड़ा सा ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, क्या है, अपन मैनेज कर सकते हैं। वी आर फ्लेक्सिबल। सो वो स्कूटी मैंने यहाँ पे इसलिए रोकी है क्योंकि जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट हो रहा था ध्रुबू पाजी के साथ, तो मैं ही बाइक चला रहा था वैसे। और यहाँ पे अलगी पड़ी हुई थी जिससे मेरी बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई थी, गिरी नहीं थी, डिसबैलेंस हुई थी। हमने यहाँ तक निकाल ली थी, लेकिन हमें एक हिसाब की इंट्यूशन आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बाइक इतनी अच्छी चल रही थी, यहाँ पे डिसबैलेंस कैसे होगी। तो फिर हमने यहाँ पे बाइक लगाई और मोड़ काटा और वापस चले गए। बोलते दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू गो
आगे। अब मेरे पास पड़ी है, पीसी में वीडियोस पड़ी हैं सारी। तो हमने यहाँ पे सेकंड अटैम्प्ट मेरा यहाँ तक हुआ था। तो यहाँ से हमने बड़ा वो किया, रिग्रेट किया कि यार आगे हम जा सकते थे, लेकिन मोड़ भी तो मैंने ही काटा था। ये हमारा थर्ड अटैम्प्ट जब हुआ था, मैं और ध्रुवू फिर से साथ में थे। और बेसिकली क्या मसला था कि बारिशों का ही मौसम था उस टाइम भी, अभी नहीं है वैसे, लेकिन कल बारिश हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी ठीक ठाक। और मतलब कि ये जैसे ये रास्ता है ना, ये देखो कितना साफ रास्ता है, एकदम प्योर रास्ता लग रहा है ना, NH44 की तरह। तो ये ऐसा नहीं था, ये रास्ता बंद ही था पूरा। ये तो फिर भी बहुत अच्छा है। ये तो चढ़ जाएगी गड्डी हमारी, अपन तो हैवी ड्राइवर है। तुम्हें ये नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ अभी। सारी चीज़ें नहीं बतानी होती। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की, मेरे को बड़ी खुशी। मेरे गांव से त्रिकुटा हिल्स नहीं दिखता, क्योंकि आप त्रिकुटा माउंटेन्स नहीं दिखते वैष्णो माता वाले, क्योंकि ये जो लद्दर वैली है ये हमारे घर के सामने है। तो सामने सीधा पहाड़ है, वही NH44 वाला। तो अब मैं थोड़ा हाइट पे आया हूँ, तो मेरे को त्रिकुटा माउंटेन्स की ना अच्छी पहचान है। तो ये रहे हमारे त्रिकुटा माउंटेन्स, ये जो लास्ट वाले। और इतनी खुशी हो रही है भाई। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मतलब कि इतनी धुंध वगैरह थी, तो मेरे को दूर के पहाड़ नहीं दिख रहे थे, एकदम धुंध थी। लेकिन इस बार क्या है कि कल जो बारिश हुई है, मतलब कि इसमें भी एक अच्छी बात है कि कल की बारिश है, मौसम पूरा साफ़ हो गया है और दूर दूर के पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, एवरीथिंग इज़ इन गॉड्स प्लान, लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। मैं तो फिर से यही बोलूँगा। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। झरने बह रहे हैं, पानी पहाड़ों से आ रहा है, कल की बारिश थोड़ी सी जा रही है, नदी नाले साफ हो रहे हैं और क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, AQI अच्छा हो रहा है। और सिद्धू पाजी मचल गए हैं भाई। अभी मुझे कुछ दिखा है, ये गिद्दे हैं, कितनी सारी गिद्दे, वल्चर्स, इनको हम वल्चर्स बोलते हैं भाई। वो लड़ाई हो रही है उनकी, वो देखो कुछ मरा है वहाँ पे। अरे ये असली वाले, असंभव क्या वीडियो, आज तो क्या क्या देख लिया। अरे जंगली कुक्कड़ भी देखे मैंने, ध्रुवू मुझे पता है, लेकिन इतनी सारी गिद्दे, अरे ये कर क्या रही हैं यहाँ पे। यहाँ से सब दिख रहे हैं। ये देखो एक तो मेरे पास में खड़ी है, अरे भाई यहाँ पे पता नहीं झुंड है इनका। धूप सेक रही हैं, मस्त मगन हो गए। क्या देख लिया ये मैंने भाई। यहाँ से निकलूँ कैसे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वेल नेचर है। इन्हीं को देखता रहूं मैं आज। कुछ तो चल रहा है वहाँ पे, फैंटा शैंटा चल रहा है किसी को। सारी इकट्ठी हो गई हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं अब तो। कुत्तों आ जाओ, तुम फिर भी ठीक हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। वाह, सुपर्ब 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 सुपर्ब, फीलिंग प्राउड। वाह, गिद्दे भी दिख गई, लैंडस्लाइड भी दिख गई। अभी असली काम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ट्रैकिंग करनी है। सुबह से खाली पेट हूँ, लेकिन रास्ते में दुकान भी दिख गई तो मैंने कुछ ले लिया। और तो देखो यार, ये तो जो चीज़ें इतने ऊपर दिखती थी अब सब डाउन हो गई हैं, क्योंकि मैं तो हाईएस्ट पीक पे पहुंचने वाला हूं। अभी मेरे फ़ोन की ना वो मेमोरी भी फुल हो ही गई है ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने बैकअप के लिए एक छोटा फ़ोन भी लाया, उसमें वीडियोस ट्रांसफ़र करता रहूँगा। तो ये हमारा उधमपुर है वंस अगेन। ये छोटे से जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाइट कलर की, ये NH44 है, ठीक है।
तो अभी हमने और आगे जाना है। वो सूरज भगवान जी से ऊपर तो कोई नहीं है वैसे, लेकिन उसी डायरेक्शन में है, आगे से मोड़ है। एक पेड़ों वाला व्यू आता था, अभी तक मुझे वो दिखा नहीं है, क्योंकि वो तो शायद से जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी ना, जो मैं और ध्रुव लास्ट टाइम जहाँ गए थे, मतलब थर्ड अटैम्प्ट वाला, तो उसके बाद आता है पेड़ों वाला। शायद से लैंडस्लाइड की वजह से वो पेड़ ना सारे तहस नहस हो गए, या फिर आगे आएगा, क्योंकि आगे भी थोड़े थोड़े पेड़ दिख रहे हैं। लेट्स सी। सो फाइनली मुझे लगता है जिस चीज़ का इंतज़ार था मुझे, देखो कितने सारे पेड़ ही पेड़ हैं, मतलब ये एक मस्त सीनरी है। एंड सही है, बड़ी प्यारी जगह है, और शांति इतनी ज़्यादा है। वो जब मैंने बताया था ना कि मुझे अब तक कोई नहीं देखा था, उसके बाद मुझे दिखते रहे लोग। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले हूँ, गांव है यहाँ पे प्रॉपर, हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं पीछे, जो एक गांव गया ओसू करके, तो वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो आगे मैं जा रहा हूँ दारगदिया, मैंने मेंशन नहीं किया अभी तक, क्योंकि ठीक है कुछ चीज़ें छुपी हुई अच्छी हैं। एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर एंड नाइदर अ प्रोफेशनल ट्रैकर क्या बोलते हैं, हाइकर, आई डोंट नो, नॉट neither a professional editor. I'm just doing it for my memories. ठीक है। So ऐसा लग रहा है कि वो जो बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी ना, वो यहीं पे हुई थी कहीं पे। ऐसे यहाँ से बजरंगी भाईजान भागा, पीछे से पुलिस वाले भागे, है ना। और एकदम शांति है यहाँ पे, दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा कि कोई आ जाएगा यहाँ पे। कोई में यहाँ पे इंसानों के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे पीछे वो होगा, धप्पा हो गया मेरे साथ, दर्जनों गिद्ध दिखे, वल्चर्स, कुत्ते के साइज के वल्चर थे वो। मतलब कि हमारा जो शेरू है, तो अगर आप उसको विंग्स पहना दो तो वो ऐसे वल्चर ऐसे उड़ जाएगा, वो वल्चर। मतलब कि ऐसे मैं स्कूटी चला रहा हूँ ना, तो ऐसे साइड से उड़ के जा रहा है, इतने बड़े बड़े पंख उसके, एक्सट्रीम। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी गाइस। मतलब कि ये यहाँ से पानी जा रहा है और ऐसे लग रहा है, ऐसे प्लेन। और मेरे बेसिकली मैं ना वीडियो बना रहा हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा कम टेम्परेचर है यहाँ पे। और सही है यार, जैकेट पहन ली मैंने, देखते हैं जैकेट उतरती है या नहीं उतरती। हम मेन स्टॉप तक पहुँच गए हैं, यहाँ से अब थोड़ा पैदल है रास्ता। मुझे तो ये लगता था कि थोड़ा ही होगा। तो दिस वाज आवर 4th अटैम्प्ट। मैं विशु और ध्रुव आए थे यहाँ पे, और अंधेरा हो गया था, मतलब 6 बज गए थे, 6-7। तो फिर यहाँ तक आए हम, तो फिर यहाँ से मोड़ काट लिया कि 3rd अटैम्प्ट तक था ये, 3rd नहीं 4th अटैम्प्ट था। तो यहाँ तक आए थे और हमें पता चला था कि यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर ही आगे मंदिर है, और वही है हाईएस्ट ट्रैक जो मैं बोल रहा था। लेकिन ये कन्फ्यूज़न मेरी दूर तब हुई जब मैं लास्ट टाइम आया था, और जब मैंने कंप्लीट किया था ट्रैक, तो मेरी कन्फ्यूज़न दूर हुई कि 1.5 किलोमीटर नहीं है ये है, अच्छा खासा चलना पड़ेगा। तो भाई ठंड है, अच्छा बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा जैकेट पहनने का। और लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक। बाइक नहीं, स्कूटी। लास्ट टाइम जहाँ पे मेरी बाइक लगी थी वहाँ पे स्कूटी लगाई है। रास्ता अपडेट हो गया थोड़ा, पहले मैं यहाँ से गया था, उसके ऊपर से। देखो मेरे पास कोई स्पोर्ट शूज़ भी नहीं है, क्योंकि मेरे प्लान बनते हैं ऑन स्पॉट। देखते हैं मेरे स्टेमिना में क्या बना है। वही ट्रैकिंग बड़ी देर के बाद कर रहा हूँ इस बार, तो मैं माता रानी के दरबार भी नहीं जा पाया। लंबी सांसें लेंगे, फ्रेश एयर। काश मैं ये फ्रेश एयर स्टोर कर पाता। वी बिलोंग्स टू माउंटेन्स। भाई ये तो खड़ी चढ़ाई है।
मेरी मंजिल मुझे अभी तक नहीं दिख रही, लेकिन उधमपुर दिख रहा है। ये हमारा उधमपुर है, वो वैष्णो माता की पहाड़ियाँ ये, और बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए। पता नहीं कहाँ से आ गए ये तो फिर ये उसके आगे के पहाड़ होंगे, नथा टॉप के बैक साइड, बिकॉज पत्नी टॉप और नथा टॉप अकेली पहाड़ियाँ नहीं है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसके लोगों को अवेयरनेस है, ठीक है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ हद तक हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ। सो मेरे दोस्तों, मेरा बूट हो गया गंदा, बूट साफ़ कर रहा हूँ और एक खड्डे के बीच में हूँ। तो खड्डे की यूएसपी ना मिल जाए, इससे अच्छा मैं खड्डे से निकल जाता हूँ, नहीं तो यूएसपी में भर गया तो कुछ नहीं साफ़ होगा। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। थक गया रे बीड़ू। इस बारी मुझे जो हट दिखता था ना माता रानी का, देवी माँ का, तो वो इस बारी अभी तक एक बार भी नहीं दिखा है। इस बारी मतलब कि डेस्टिनेशन कौन सी डायरेक्शन में, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो ये रास्ता ऊपर वाली साइड जा रहा है ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अभी सिद्धू पाजी अपनी पे आ गए हैं और अब सिद्धू पाजी ने जैकेट भी उतार देनी है क्योंकि गर्मी लग रही है, उस चीज़ की भी टेंशन है, ज़ुकाम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आइडिया, जैकेट उतारने के बाद धूप में खड़े हो जाएंगे। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, धूप तो सीधा पड़ रही है। शुक्र है जैकेट मिल गई मेरे को। जैकेट पता है किसकी है? डैडी जी की। तो मैं तो भुल भी गया सी, मेरे कोल ते पानी भी पी लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, सिप सिप सिप, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। बस मुझे मेरी मंजिल दिखती हुई, दिस इज द फर्स्ट। कब तक भरूं खुद में जुनूं, तुम ना मिलो तो कैसे सहूं, अपनी वफा पे है तो यकीन, तुम साथ ना दो तो क्या मैं करूं, हा 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 रे रे रे, अब छोड़ गए रास्ते। सो दोस्तों, इस बारी मुझे ऐसा लग रहा है मैं टोटली अलग रास्ते से आया हूँ। पहले लेफ़्ट साइड से आया था, अभी पहले राइट साइड से आया था, अभी थोड़ा लेफ़्ट साइड से आया। तो चढ़ाया जो मेरी चढ़ान हो रही है तो वो भी लेफ़्ट साइड से हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि जिस पुराने रास्ते से मैं लास्ट टाइम जा रहा था, ये रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले मिल ही जाएगा, थोड़े रास्ते पहले। हाँ, अब बेसिकली आज तो ये बड़ी बार सिचुएशन आएगी, मुझे पता नहीं चलता आगे ऊपर कहाँ से जाऊँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये रास्ता ऊपर ही तो जा रहा है, इसी पे भी चले जाओ। सो माई डेस्टिनेशन इज़ वेरी क्लोज, मतलब कि 15 मिनट लग जाएंगे। मेरे को यहाँ पे पिट्टू दिख गया, आप लोगों को दिख रहा है क्या पता, कैमरे पे ना दिख रहा हो। पिट्टू अकेला ही पिट्टू है, यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। क्या मुझे भी छुपना चाहिए? क्या हो सकता है, किस चीज़ से छुप रहा है ये? हे प्रभु, पावरा मन देखने को चला एक सपना, बावरी सी बातें। मैं सोच रहा था आज की
बखलाई ट्रैक करूँगा, लेकिन ये बखलाई के ऊपर है हम। भाई रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। उतारे तो पिया कंडिया पे पर सारा। So my friends, this isn't a song. It's a traditional vibe of the Dogras and the Pahadis. बड़े पौए दा साला। फाइनली मैंने भी ये सोचा है अक्सर, तू है मैं हूँ सभी है शीशे, जो है भी और नहीं भी है ये फिजा गटा यहाँ बहारे, मुझे करे इशारे तेरे, कैसे कहूँ कहानी में सबको, जो भी मैं कहना चाहूँ परवाज करे अल्फाज मेरे। ओ या 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 हो हो भाई मैं तो पूरा गाना गा लूँ, सांस फूल रही है। ऑफ कोर्स फूलेगी। ये नया बना शेड और ये माई न्यू बेड। दिस इज शेड एंड दिस इज बेड, नेचुरल बेड। जय माँ भवानी। मैंने बैक साइड लास्ट टाइम नहीं देखा था, ये नया तालाब टाइम पानी का स्रोत, छोटी सी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे मुझे लगता है भंडारा होता। और एक और देवी का मंदिर है यहाँ पे। मैं बैक साइड लास्ट टाइम आया नहीं था, लेकिन सर बारिश का फ़ायदा पता है कितना हुआ कल की जो बारिश हुई है। मैं तो ऐਵੇਂ ही डर रहा था कि ये बारिश क्यों है। बारिश का फ़ायदा ये हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से तो जम्मू भी दिख जाएगा। ये क्या है? वाओ गाइस, इट्स वर्थ इट। जय भवानी। बुलावा आया मुझे। कल प्लान बना मेरा, कल बना प्लान, जब मुझे उधमपुर से गांव के लिए कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी और मैंने सोचा चलो चलेंगे मितवा, और चलता रहा। मेरा बोला चलने को तो फिर मैं अच्छी जगह चलते गई। जय माँ देवी, जय भवानी। यहाँ से आप देखो त्रिकुटा हिल्स जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी बराबरी पे है। चलो भैरव घाटी थोड़ा सा ऊपर होगा। तो अब हम थोड़ा सा सबसे पहले ये वाली जो पहाड़ी है, पखलाई की पहाड़ी है ये, और फिर ये वाइट सारा उधमपुर है, और ये आगे
तभी जा रही है वो, ठीक है। तो देखो वहाँ पे ना पानी पानी टाइप है, हाँ ये देखो पानी पानी है ना। तो ये मुझे लग रहा है मनवाल वाली साइड वाला है ना। थोड़ा और आगे जाएंगे जम्मू होगा। सीधा धूप पड़ रही है और बादल देखो कितने अच्छे हैं, इट्स वर्थ इट। पहाड़ी कहाँ कहाँ, ये सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ, मुझे लग रहा है पत्नीटॉप में था टॉप की होंगी क्योंकि कल बारिश हुई है। एंड ऑसम। है 5 रुपए के पीनट्स में 2-4 पीनट्स डाले हुए हैं। एक और चीज़ है, कभी भी पहाड़ों में आना रैपर्स का ध्यान रखना, रैपर्स बैग में होने चाहिए। घर पे जाके डस्टबिन में फेंक देने हैं, या रास्ते में कोई डस्टबिन दिखे वहाँ पे। वो जो दूर मैंने बताया ना जो नदी दिख रही है, ऐसा लग रहा है मनमाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो सिद्धरा तो नहीं है जम्मू वाला। सो दोस्तों, ये सुनसान पहाड़ है और यहाँ पे मैं अकेला हूँ। ये मेरा ही पहाड़ है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने यहाँ के लोकल से पूछा था, जो रोड यहाँ पे मैंने स्कूटी लगाई वहाँ पे पास में ही रहते हैं लोकल्स। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से होके गया हूँ, यहाँ पे देवी जी का मंदिर है, देवी माता का मंदिर है और यहाँ से मैं होके आया हूँ। बोलते हैं वहाँ पे, मैंने बोला कि आप लोग वहाँ पे नहीं जाते हो क्या, वहाँ पे मुझे कोई दिखा ही नहीं। बोलते हम जाते हैं वहाँ पे जब फसल हमारी आती है तो हम सबसे पहले वहीं पे चढ़ाते हैं और यहाँ पे मेला भी होता है। लेकिन अभी सुनसान है, मेले का मुझे पता नहीं है क्या टाइमिंग है, लेकिन ठीक है, मेले में एक अलग सी रौनक होती होगी यहाँ पे। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन लोग तो आते हैं क्योंकि यहाँ पे मेला होता है। और देखो कितनी प्यारी जगह है यहाँ से। अगर आज सुबह भी अगर थोड़ी बारिश हुई होती तो मैं जम्मू भी दिखा सकता था आप लोगों को। वैष्णो माता की पहाड़ी सामने दिख रही है हमें। मुझे आज पता चला कि हमारे यहाँ से वैष्णो माता की पहाड़ी दिखती है, मुझे कभी भी नहीं पता। टॉप ऑफ द माउंटेन से सबसे अच्छा व्यू आता है ना। द बिगेस्ट व्यू कम फ्रॉम द टॉप। तो वैष्णो माता की पहाड़ी दिख रही है, भैरव घाटी सामने दिख रहा है, मुनस्वन बैक साइड है, मतलब कि जो मेन यात्रा है उसके बैक साइड है ये।
सही है यार। वो पत्नी टॉप नथा टॉप की पहाड़ी है, क्या पता यहाँ से क्या पता वो अपना डोडा किश्तवाड़ तो इस साइड है, तो इस साइड तो इन पहाड़ों ने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ से तो रामबन की पहाड़ियाँ दिखेंगी, रामबन बनिहाल की। ये बैक साइड हमारा रामनगर पड़ता है। ओ की चाहिए तेनू वो दूर दूर तक शांति है यहाँ पे, दूर दूर तक शांति। कितना अच्छा लग रहा है। कौवा बोल रहा है, कौवे की आवाज गूंज रही है। अपना दिल तो आवारा। हम वापसी के रास्ते बैठा मैं कोई आधा पौना घंटा वहाँ पे है ना, टाइम हो गया बड़ा ज़्यादा। हमें अगेन पानी का वो स्रोत दिखता हुआ जो हमें पिछली बार दिखा था, इस बार वो थोड़ा सा गंदा हो गया है। चलो उसके पास चलते हैं। रहा वो, क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं? इस टीन वाले रास्ते से मैं पिछली बार आया था, तो अभी तो मैंने इसी को फॉलो करना है। ये भी आगे जाके ख़त्म हो जाता है, कहीं ना कहीं पर ये बंद होएगा यही, और ये आधे रास्ते से पहले बंद हो जाए। सो भी देखो, बात ऐसी है कि जो रास्ता हमने जाना है नीचे, तो जो रास्ता नीचे जाएगा हम उससे चले जाएंगे, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि रास्ता एक प्रॉपर रास्ता हो, प्रॉपर वे हो। एनीथिंग, छलांग मारनी पड़ेगी, छलांग मार लेंगे। अब देखो पहाड़ में क्या होता है कि ये बादल है ना, ये हमें ऊपर बादल दिख रहे हैं, तो ये बारिश वाला ही बादल है। अरे ये तो बड़े सारे हैं, तो इसने ये पूरा घेर लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं तो धूप में हूँ, लेकिन अभी देखना मैं शैडो में आ जाऊँगा। कोई 1-2 मीटर का फ़र्क होता है, इस साइड धूप है, इस साइड छाँव। नाउ यू कैन सी मैं शैडो में आ गया हूँ, और मेरे ऊपर बादल है, और अब धीरे धीरे बादल हट गया जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की, और बादल हट गया धीरे धीरे। और देखो बादल आगे जा रहा है, अभी धूप आ गई है मेरे एरिया में, अभी धीरे धीरे आगे जा रहा है बादल, और आगे आगे शैडो जा रही है। लगता है मैं सूरज की रोशनी लेके आगे निकल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। पहाड़ों में रास्ता थोड़ा सा, मैं सीधा सीधा जा रहा था आगे तक, तो एक घर आया, पहले घर का कुत्ता भौंका, तो मैंने तो रास्ता ही, तो कुत्ता बोलता आ जा तुझे रास्ता बताऊँ। मैं कुत्ता आ ही गया था मुझे काटने के लिए, लेकिन फिर वो जो घर वाले थे वो निकले, फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि यहाँ से नीचे हो जा, रोड पे पहुँच जाएगा तू। फिर उन्होंने मेरे से पूछा तू कहाँ से आया है बेटा। फिर जैसे मैंने अपने बारे में बताया, फिर बोलते हैं सलाम साहब। तो मैं आ रहा उस रास्ते से हूँ जिस रास्ते से मैं लास्ट टाइम ऊपर गया था, क्योंकि आज मैं जिस रास्ते से ऊपर गया था वो रास्ता था ही नहीं। वो मैं ऐसे ही, मुझे रास्ते में बोली मिली, हाय बोली, कितनी प्यारी बोली है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बोली का पानी एकदम अंडर वाटर होता है,
एकदम प्योर पानी होता है। और वैसे मैं क्या बोतल भरूँ अपनी, मेरी बोतल तो आधी भरी हुई है। मैं सोच रहा था लेकिन छोड़ो, चलो छोड़ो भी, अब जाने दो। हाँ। थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है यार। आफ्टर ऑल उतरने में भी पैरों के पंजे में प्रेशर पड़ता है, तो मेरे पैर भी थोड़े नाजुक ही हैं। Well, today is the day I really found myself happy. दिसंबर 2025 मेरे लिए अच्छा नहीं था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी अच्छे से होंगी चेंज पॉजिटिव वे में। कुछ बुरी आदतें छोड़नी है, कुछ अच्छी आदतें पकड़नी है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है और दूसरे लोगों की गलतियों से भी सीखना है। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। हाउ थिंग्स चेंज, है ना। अभी कहाँ मैं, परसों तो इस टाइम में अमृतसर से जम्मू आ रहा था, नहीं अमृतसर में ही था, मैं मजदूरी कर रहा था और मतलब पैकिंग वगैरह कर दी थी। जैसे ही घर पहुंचा, बस की टिकट की और बस में बैठ गए 3 बजे, और जम्मू पहुंच के 8 बजे, और उधमपुर पहुंच गए 10 बजे। कल मैं आया गाँव में, और देखो आज सुबह 6:30 बजे यहाँ पे स्टार्ट होगी जर्नी मेरी। 5:30 बजे उठने का प्लान भी किया था मैंने, लेकिन 6 बजे उठा मैं। एंड लाइफ इज गुड, वी हैव टू मेक इट गुड। एंथुसियाज्म रखना है, अप में भी और डाउन में भी। एंड डिसिप्लिन पे काम करना है। सो जहाँ तक मुझे याद है, हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। मैं आते टाइम में मंदिर से नहीं जा पाया क्योंकि मैंने कोई दूसरा ही ट्रैक किया था। नरसिंह जी का मंदिर है यहाँ पे, शायद से मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। मुझे ये जगह भी याद आ रही है, पिया बोले पिया बोले। फाइनली नरसिंह जी का मंदिर आ गया। 2-3 बार सीढ़ियाँ ख़त्म हुई और मैंने सोचा अब आ गया मंदिर, लेकिन मंदिर नहीं आया था। तो अभी 4th अटेम्प्ट में मंदिर आया है। हर हर महादेव। झरने से पानी आता हुआ है, तुम हो पास मेरे। हमारे भी पहले ऐसे ही घर होते थे गांव में, फिर टूट गए, कुछ टूट गए, कुछ तोड़ दिए, लेकिन मेमोरीज हैं। मुझे आज भी लगता है कि अगर ये मिट्टी वाले घर आज भी होते तो मतलब बड़ा अच्छा लगता। सुबह आते टाइम मेरे से क्या गलती हो गई थी, गलती मेरे से ये थी कि मैं यहाँ से आया था सुबह, और अभी मैं यहाँ से आया हूँ, लेकिन सुबह मैंने ये वाला ट्रैक ले लिया था और वो वहाँ गया था मैं। भाई आप दिख रहा है सब, कूथे है ये। तो सुबह मैंने ये ट्रैक ले लिया था, जिससे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई, नहीं तो ये प्रॉपर रास्ता जाता है
मतलब कि आधे रास्ते तक जाता है, तो फिर आगे से है टकी वगैरह, तो मतलब पता चल जाता है बंदे को। हाँ भाई, हार्ट पंप हो रहा है ठीक ठाक, जैसे वैष्णो माता में होता है ना। और सही है, कभी कभी हार्ट पंप होना चाहिए फास्ट, या धड़कन तेज। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अभी मैं जस्ट इसी रास्ते से आ रहा था, तो जैसे ही वो मंदिर क्रॉस किया ना मैंने अभी, तो मेरे को एक अंकल जी सामने से आए। अंकल जी मेरे से पूछते कहाँ से आए हो, मैंने बताया। फिर बोलते बेटा आप जहाँ गए थे वहाँ का पुजारी मैं ही हूँ। फिर मुझे थोड़ा पुरानी हिस्ट्री वगैरह बता रहे थे। तो वो बोलते कि ये जो मंदिर है ये स्पेसिफिक कंबाइन, मतलब कि ये मराड़ा माता से भी इसकी हिस्ट्री मिलती है। मराड़ा माता आप लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे उधमपुर में बहुत जानी मानी प्लेस है वो माता रानी की। वो भी एक ट्रैक है, बर्फ़ पड़ी होती है इस टाइम वहाँ पे, जिन टाइम बारिशें होती हैं। तो मराड़ा माता से इसकी स्टोरी जुड़ी हुई है, इसकी स्टोरी चंडी माता से जुड़ी हुई है, इसकी स्टोरी वैष्णो माता से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरे को ये बताया था कि यहाँ पे जब फसलें उगती हैं तो धान वगैरह चढ़ते हैं, मक्की वगैरह चढ़ती है। इन्होंने पुजारी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई भी लोकल्स कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बेबी हुआ हो किसी गाय का या मांझी का, बुफेलो का, सो यहाँ पे दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, मट्ठा चढ़ता है। इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो बुलावा होता है तो बंदा जैसे कैसे पहुँच जाता है। अच्छा लगा बात करके, मेरे थोड़ी बात भी निकाली, तो फैमिली मेम्बर्स को भी जानते थे वो। राशन वगैरह का मेन इस एरिया में पहले मतलब ताऊजी का ही था, तो अब शायद से थोड़ा चेंज हो गया होगा, तो अच्छी बात भी है। सो फाइनली दिस इज़ माई स्कूटी। तो अभी हम चलेंगे उधमपुर नहीं, और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ मैं। जय माता दी। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर सबको हो रही है हार, हो रही है खबर चुपके। वो अबे धक्का लगाना पड़ रहा है स्कूटी को, तो चल एक्सेलरेटर चक दे फटे। दो दिल मिल रहे, तो भाई देखो भाई, दो दिल वो मिल रहे हैं, मगर सब कुछ कैप्चर कर लूँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मगर मगरमच्छ खा गया। मगर चुपके मगर चुपके कहीं कभी लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में उसे जोड़ दूं। अरे ये तो वही जगह है यहाँ पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी। लगता है स्कूटी का रुकने का टाइम आ ही गया है। चलो जी, थैंक यू गाइस। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। कोशिश तो यही है, अगर एंड नहीं किया तो ये नहीं डालूँगा।